वेलकम गाइस। तो स्वागत है मेरे चैनल की पहली वीडियो पे। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिर्फ कैसे जिम जाना तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिलवा सकता है, और साथ ही साथ तुम्हारे टाइम का वेस्ट कितना करेगा, और सोसाइटी में तुम्हारी कितनी वैल्यू रिस्पेक्ट कम हो जाएगी बेसिकली। मतलब तुम उस जिम के अराउंड तो काफ़ी रिस्पेक्टेड होगे, बट आउटसाइड जिम तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सुनो, अगर मैं कोई एक्सवाइजी बंदा है, मान लो मैं हफ्ते के 7 दिन में से 6 दिन जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, हैवी वर्कआउट करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। बट अगर मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, अपना वर्कआउट अच्छा कर रहा हूँ, प्रोटीन को ओवर हिट कर रहा हूँ, और बॉडी बॉडी पे मतलब अपना ध्यान दे रहा हूँ, और उसके बारे में स्टोरी डालता रहता हूँ कि भाई मैं तो जिम जाता हूँ, या अपने दोस्तों में कहीं भी चिल्लाता रहता हूँ क्या कि मैं बस जिम जाता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम जाता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स में सिर्फ जिम जाता हूँ, जिम जाता हूँ, भाई मैं जिम जाता हूँ। कोई भी कुछ बात हो रही है, मतलब मैं तो जिम जाता हूँ। हाँ, मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे लड़कियाँ आ रही है तो ये, अरे नहीं मुझे जिम, प्रोटीन शेक, और मतलब 24 घंटे जिम सिर्फ। और अपने 20s को तुम अगर ऐसे ही वेस्ट कर दो सिर्फ जिम जिम करके, मतलब मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली बात तो बताऊँ। मैं उस पर्टिकुलर चीज़, रील या किसी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उन्होंने जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रखा है इतना बुरी तरीके से कि सिर्फ जिम जाने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर क्योंकि वो उनके लिए काम करी, इसका मतलब वो थोड़ी कि तुम्हारे लिए काम करी। मतलब उन्होंने अगर तुम्हें बोल दिया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तुम अच्छे दिखने लगोगे, या तुम पैसे वाले हो जाओगे, या तुम्हें अटेंशन मिलने लगेगी, मतलब कुछ भी, उन्होंने तुम्हारे माइंड में कचड़ा भर दिया है कि भाई तुम जिम करोगे, अगले दिन से तुम पे सब चीज़ आना चालू। बट क्या सच्चाई है कि देखो, तुम अपने 18 के, 19 के या 20s को, हाँ, सिर्फ जिम जाके वेस्ट कर दो, जो अपने उस प्रीसियस टाइम को जहाँ पे तुम, अगर तुम थोड़े से हार्ड वर्क करते हो, हैबिट है थोड़ी एक्टिव रहने की, उस बीच में अगर तुम अपने प्रीसियस टाइम को सिर्फ जिम जाके वेस्ट कर दोगे, जहाँ पे तुम दिन के 5 5 6 6 घंटे एकदम एक्सट्रीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हार्ड वर्क, लेबर वर्क भी करोगे, तो भी तुम अपनी 8 से 10 घंटे की नींद में रिकवर कर लोगे। उस बीच को जहाँ पे तुम्हें एकदम हाई पोटेंशियल है तुम्हारी, एकदम टॉप पे, पीक पे, तुम जिम के अलावा ही काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। और क्या कहते हैं, कोई स्किल सीख सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पोटेंशियल सब पीक पे है, तुम स्किल सीख सकते हो, कोई हार्ड वर्क कर सकते हो, उसके अलावा कंटेंट बना सकते हो, या कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट। वो सिर्फ ना करके तुम बस सिर्फ जिम जिम का हुआ करते हो, क्योंकि माहौल ही बन रखा है जिम को लेके। तो तुम बेवकूफ़ी तो हो कि देखो, मेरे क्या फ़ायदा मेरे पे वैसी बॉडी का, मैं उससे 100 रुपये कमा के नहीं दे सकता। मतलब देखो, अगर मेरा एम है कि मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर में मैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर बनूँ, और जिम का ओनर, ट्रेनर, कुछ भी बनूँ, या फिटनेस मॉडल, या फिटनेस आइकन, या कुछ भी फिटनेस रिलेटेड जॉब है मेरी बननी है, मेरे को चाहिए, तब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तब तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा करना ज़रूरी है। बट या फिर मेरे पापा पैसा है भर के, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली जहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं जिम कर रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, तब तो बनता भी है कि भाई मेरा फ्यूचर सिक्योर है। बट तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तुम्हारे पे कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे पापा है, वही बूढ़े होते जा रहे हैं, और तुम भी उनके पैसों को सिर्फ जिम जिम जाके वेस्ट कर रहे हो, कोई स्किल नहीं सीख रहे। तो क्या फ़ायदा वैसी जिम जाने की, बॉडी बनाने का फ़ायदा? क्योंकि एक टाइम बाद तुम उससे इनकम थोड़ी जनरेट कर पाओगे, और क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा गोल इन्फ्लुएंसर बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है ही नहीं, तो तुम अपनी डाइट को भी सीरियस लोगे नहीं, जो तुम्हारी बॉडी बने। अगर जैसे कि तुम डाइट को सीरियस लेके चल रहे हो सब चीज़, तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तो इनकेस तुम ट्रेनर वगैरह तो बन जाओगे किसी जिम में, और तुम्हारी तो डाइट भी घटिया है, सब चीज़ चल रहा है, पेट निकला पड़ा है, चेस्ट आ रही है हल्की सी, सब चीज़ बन गया, पेट भी निकला पड़ा है, तो कोई तुम्हें थोड़ी जॉब पे रख लेगा, थोड़ी नॉलेज भी नहीं होगी तुम्हें उतनी, अगर तुम सीरियस नहीं लोगे उसको। अगर देखो, सीरियस तब लोगे जब तुम्हें वो बनना है, और बनना नहीं है तो उसको सीरियस नहीं लोगे, तो तुम पे एक जो जिम का सहारा था, स्किल जिम की, वो भी तुम पे नहीं है, तो तुम करोगे क्या फ्यूचर में? वही मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ जिम जाना कैन लीड टू अ पेनफुल फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू इफ़ यू गोइंग टू जिम ओनली। तो अब देखो भाई, तुम्हें ये मत कहना कि भाई तू जिम के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खुद भी जिम जाता हूँ। बट मेरा गोल है कि मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनूँ आगे चल के, मतलब फिटनेस और ये इसी में रिलेटेड, कि मैं अपनी हेल्थ को, बॉडी रिलेटेड गाइडेंस दूँ। मैं चाहता हूँ बॉडी बना, तो मैं बना भी रहा हूँ भाई, और मैं उससे रिलेटेड टिप्स दूंगा इस चैनल पे।
बट तुम खुद ही देखो, और सिर्फ मैं जिम जाऊँ और वीडियो भी नहीं डालूँ तो मेरा क्या होगा फ्यूचर? मेरा लग रहा है कोई फ्यूचर ब्राइट है? नहीं ना। तो भाई मेरा कंटेंट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसी फील्ड में आना भी है। तो भाई तुम्हें भी समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है तब तो तुम करो जिम जाके और इसकी चीज़ें बनाओ भी, प्रमोट करो। बट तुम ये कर ही नहीं रहे कि तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है या कुछ और बनना है, तो तुम किस लिए कर रहे हो हल्ला गुल्ला इसके लेके? शांति से जिम जाओ, अपने स्किल पे ध्यान दो। हाँ, इन चीज़ों से, प्रमोशन से किसी का फ़ायदा हो ना हो, बस जिम ऑनर वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मानो या मत मानो। और सुनो, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ। द थिंग इज़ आवर नीड इज़ फिटनेस। उसको तुम्हारे को तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भर दिया कि जिम जाएंगे तो ही फिटनेस होगा, ऐसा नहीं है। फिटनेस हमारी नीड है, अब वो चाहे जिम जाके करो, चाहे कोई स्पोर्ट खेल के करो, एथलीट हो तुम तो क्या दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम्हारा लेबर वर्क है, कोई हार्ड मतलब एक्टिव रहने वाला काम है, तो अगर तुम पे कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा बैठे रहने वाला काम है, देन तुम्हारे लिए जिम है, तब तुम जाओ। एक हफ्ते में 3 से 4 बार थोड़ी सी डाइटिंग पे ध्यान दो, दैट्स इट, तुम्हारा हो जाएगा। अगर सिर्फ जिम जिम कर रहे हो तो सोच समझ के करना भैया। अगर तुम पे पैसा वगैरह है तो भी करना, वरना उतना उसमें फंसना मत। मिस्टर वो गुजरात के जो केले बेचते हैं उनका भी किस्सा यही है कि उन्होंने अपने टाइम में बॉडी बनाई बट कोई स्किल नहीं थी जिससे वो करे, और बॉडी बिल्डर्स को इतना उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ही एंड अप बीइंग अ बनाना सेलर। बनाना बेचते हैं, अपना ये ठेला है उनका। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो सोच समझ के फंसना इस चीज़ों में। अगर फंस रहे हो तो मजाक नहीं है, काफ़ी कुछ लगता है। जिम हमारी नीड नहीं है ना रिक्वायरमेंट। आवर रिक्वायरमेंट इज़ फिटनेस। वो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे देते हो अपने शरीर को, बाय डूइंग योगा, एक्सरसाइज, एनीथिंग लाइक जैसे भी तुम्हें पसंद है। माई जॉब इज़ टू टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज ये मेरा काम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू डोंट वेस्ट योर टाइम बाय ओनली गोइंग जिम, क्योंकि सिर्फ जिम जाना बर्बादी करेगा तुम्हारे टाइम को। सिर्फ जिम जाना, और तभी करेगा अगर तुम मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास हो, समझे। और वैसे इंडिया में जो जाते हैं ज़्यादातर उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी होती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चिल्लाते रहते हैं बहुत ही कम होते हैं, और होते हैं तो वो छोड़ देते हैं थोड़े टाइम पास, फिर अपनी जॉब पे लग जाते हैं, तो इतना वो नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखना, फिटनेस इज़ आवर रिक्वायरमेंट, नॉट जिम।